हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की एसओएफ सीरीज और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नरेशन। तो पहले तो समझते हैं नरेशन क्या होता है ना। नरेशन का मतलब क्या है? तो नरेशन बेटा जो मेन है वो क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने बहुत सुना होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है ना। नरेशन का ही मतलब क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अगर कोई बात आपको सीधी सीधी बोले और आप एग्जैक्ट वर्ड्स में उसको बोल रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता, जो आपको स्पीकर ने बोला गया है आप एग्जैक्टली वो ही नरेट कर रहे हो। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इसमें चेंज हो जाता है। इसमें जो आपको स्पीकर बोल रहा है वो नरेट नहीं कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में होता है एग्जैक्ट वर्ड्स कन्वे होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज। पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है मेजर डिफरेंस है ये किसमें? डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। अब आपको इतना समझ में आ गया तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे भी नहीं चल सकते हम, क्योंकि कुछ रूल्स पढ़ लेंगे तो और इजी होगा सॉल्व करना, है ना। वो रूल्स क्या है? देखो, हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखी होती है और हमें इनडायरेक्ट में कन्वे करने को बोल दिया जाता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में बोले, ठीक है, कन्वर्ट करने में बोले और जो टेंस हो वो क्या हो? सिंपल प्रेजेंट हो, तो जब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में जाएगी तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ये क्या बताया है मैंने आपको? ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जाना है और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या हो? सिंपल प्रेजेंट का हो, तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट का हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 देखो, ये क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। कि जो टीचर्स हैं, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं सेंटेंस, जस्ट अ मिनट। ये वाला देखो, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने बोला, इजी सेंटेंस है ये, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला जो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अब मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं और अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट हमें कैसे पता चलता है? कि सेंटेंस में इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है। ये सब हमने टेंस में डिस्कस किए थे। पास्ट में जाते ही क्या हो जाएगा? वॉज वर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी जाएगी। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हमें बस क्या याद रखना है कि ये चेंज किस में होगा? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब फॉर्म्स क्या है? वॉज है, वर है, प्लस V1 आईएनजी है, क्योंकि आईएनजी जो है वो V1 के साथ ही लगेगी। अब ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है? ऑप्शन में हमें वॉज वर ढूंढना है। क्या फर्स्ट ऑप्शन में वॉज वर है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में इज है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या सेकंड ऑप्शन में वॉज वर है? सेकंड ऑप्शन में एम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या थर्ड ऑप्शन में वॉज वर है? यस। क्या फोर्थ ऑप्शन में है? यस। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ही क्या है? ही है सिंगुलर, तो ही के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा? बताओ आप। ही के साथ वॉज लगेगा, तो क्या फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है? यस, डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर।
इजी हुआ या नहीं हुआ? कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। हमने पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें रूल याद था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये वाली जो टेबल है इस पे हम 2 मिनट और देके इसको ध्यान से समझ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ आपको। डायरेक्ट में जो बात है वो हो रही है उस वक्त, है ना। डायरेक्ट में जो बात है वो आपको बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट में ही होगा। पर इनडायरेक्ट में अब आप किसी को बात बता रहे हो, अब आप 2 तरीके से बता सकते हो, है ना। या तो आप एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोल दो या आप बातों को बदल दो। तो जब बात होती है तब तो प्रेजेंट में ही जाएगी, पर जब हो गई तो पास्ट में जा रही है ना। तो इसलिए डायरेक्ट के क्या है? देखो प्रेजेंट है सारे, ठीक है। पर इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट में सारे पास्ट में होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे देखो आप। अब ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस होता है और डू डज होता है। सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस डिड हो जाएगा। ये टेंस में पढ़ा था हमने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज वर हो जाएगा, पास्ट में वॉज वर आता है। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे हम? तो V1 प्लस आईएनजी लगा दिया हमने। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना, परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो लगभग 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जो ज्यादातर है वो 2 तरीके के यूज होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव होता है और पास्ट परफेक्ट में ही हैड आता है। बाकी वो ना फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है। जो हैड है वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट के साथ जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वो ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? अब प्रेजेंट के लिए तो हमने क्या लगाया? हैज हैव लगा दिया, बीन लगा दिया, V1 आईएनजी लगा दी। परफेक्ट के लिए हम हैज हैव लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने V1 आईएनजी लगा दी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है बेटा कि जो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, इनमें क्या लगता है? बीन लगता है। क्या लगता है? बीन लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार और देख लो। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। अब एक और है कि अच्छा हमने ये तो पढ़ लिया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, पर तब हम क्या करेंगे? जब हमें डायरेक्ट में सिंपल पास्ट दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि पास्ट से भी पुरानी चीज क्या होती है? परफेक्ट होती है। तो वो ही करेंगे हम। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा था, अब ये यहां पे दे दिया तो क्या करोगे आप डायरेक्ट में? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है। बाकी पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता। तो डिड आपको दिखे तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा और वॉज वर्ड दिखे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ पे क्या बताया था? हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो ये उसमें ही हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या याद रखना है आपको? कि बीन लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वापस से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट
सिंपल पास्ट में चेंज होगा। और सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? नहीं होता वो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता। तो ये तो क्या देखे हमने? ये हमने देखे थे टेंसेस में चेंज। क्या देखा हमने? चेंज इन टेंसेस, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस में क्या क्या चेंज आते हैं। और हम क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे कि अगर हमें सेज दिख जाए तो वो किस में चेंज होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट है आपका, ये इनडायरेक्ट है। सेज क्या रहेगा? सेज ही रहेगा। सेज टू क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। से टू क्या होगा? टेल हो जाएगा। से क्या होगा? से ही रहेगा। सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सेड क्या होगा? सेड ही रहेगा। विल से ही रहेगा। और विल से टू क्या रहेगा? ये भी विल से ही रहेगा। यस, इन दोनों में क्या है? विल से ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम डायरेक्ट देखेंगे, जैसे ही हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट, जस्ट अ मिनट, जैसे ही हम डायरेक्ट देखेंगे और हमें दिखेगा कि अच्छा सेड लिखा हुआ है क्या, जैसे देखो यहां पे, जैसे ही हम देखेंगे अच्छा सेड लिखा हुआ है क्या या सेड टू लिखा हुआ है क्या, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये सेड और सेड टू किस में चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेज किस में रहेगा? सेज ही रहेगा। सेज टू किस में रहेगा? टेल्स में हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे टी है ना तो ये टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखने का तरीका है कि से टू, यहाँ पे भी टी आ गया तो ये टेल हो जाएगा। ठीक है, से वापस से ही रहेगा क्योंकि इसमें टी नहीं आया। सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सेड ही रहेगा, टी नहीं आया ना इसमें। विल से क्या रहेगा? विल से ही रहेगा। विल से टू, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये भी विल से ही रहेगा। तो अब बताओ क्या होगा? सेज ही रहेगा। सेज टू क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। अब सेज है ना, सेज है इसलिए टेल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये टेल ही है। ठीक है, वापस से सेज ही रहेगा। सेज टू टेल्स हो जाएगा। से टू टेल हो जाएगा। से ही रहेगा। सेड टू टोल्ड हो जाएगा। सेड ही रहेगा। विल से ही रहेगा। और विल से टू, ये भी विल से रहेगा। ठीक है, एक ये चेंज था। और एक है कि टाइम एंड प्लेस में चेंज क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट में दे दिया जाए हियर तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? देयर। अगर आपको डायरेक्ट में दे दिया जाए दिस तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा? दैट। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दे दिया जाए दीज तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा? दोस। अगर आपको डायरेक्ट में दे दिया नाउ तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? देन। हेंस किस में चेंज होगा? देंस में। अगो किस में चेंज होगा? बिफोर में। दस किस में चेंज होगा? सो में। टुडे या फिर नाइट किस में चेंज होगा? दैट डे या दैट नाइट में। ठीक है, लास्ट नाइट किस में चेंज होगा? द प्रीवियस नाइट में। येस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। और द नेक्स्ट वीक किस में चेंज होगा? द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑप्शन में हियर लिखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब जो इनडायरेक्ट होता है उसमें हियर लिखा हुआ होता है। अब अगर हमें याद रहा कि हियर तो देयर में चेंज होता है तो बेटा आप यकीन नहीं करोगे कि 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन होगा जिसमें देयर दे रखा होगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको जरूर याद रखना कि हियर देयर में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोस में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, हेंस देंस में चेंज हो जाएगा, अगो बिफोर। ठीक है, thus so today night, that day that night, last night, the previous night, okay, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, the next week, the following week. ये एक है चेंज। ओके, ये सारी चीजें माइंड में रखना। एक तो क्या चेंज इन टेंसेस, कि क्या क्या टेंसेस में पड़ा है, एक ये वाला चेंज और एक ये वाला चेंज।
अब ये सारे चेंजेस जब आपने सीख लिए तो अब हम क्या चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब फर्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब टीचर ने बोला स्टूडेंट्स को कि आवाज नहीं करनी क्लास में। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है। अब ये किस में चेंज होगा? अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम सेड टू तो किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा, और आपने बताया था तो यहाँ पे टोल्ड है, तो मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर नहीं, ये कैसा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना, इसमें क्या ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो जिन सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं, हम कोई प्रे करते हैं, हम कोई विश करते हैं, तो उसमें चेंज क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है प्रेड, विश्ड, ऐसे चेंज हो जाता है। तो जैसे इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, द टीचर, उसके बाद में सेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। कितने हैं ऑर्डर्ड, यहाँ पे सेड टू है, यहाँ पे एडवाइज्ड है। अब बताओ टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइस तो नहीं देगी ना, एडवाइस नहीं देंगे कि बातें मत करो प्लीज, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सेड टू चेंज होता है तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब बचता है कौन सा, सी और डी। अब बताओ, हमें पता है कि टोल्ड में चेंज नहीं होगा, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज इन हर क्लास। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड सेड टू हर मदर आई वॉन्ट अ बैग। अब चाइल्ड ने अपनी मदर को बोला कि मेरे को एक बैग चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया सेड टू। अब हमें पता है सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो हम पहले ऑप्शंस में टोल्ड ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो आंसर है हमारा वो या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है। तो ए और सी को साइड बाय साइड ले। द टीचर टोल्ड हर मदर दैट शी, यहां तक दोनों में सेम है। अब यहां पे है वांटेड और यहां पे है इज वांटिंग, तो बताओ दोनों में से क्या होगा। सेंटेंस पे आओ, आई वॉन्ट अ बैग, आई वॉन्ट अ बैग। अब हमें पता चल गया ये तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है, ये हमें कैसे पता चला, वॉन्ट से पता चला। और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। पास्ट में चेंज होगा तो ये तो फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे आईएनजी है, तो क्या इसको कैंसिल कर दें, यस इसको कैंसिल कर दो। और ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फिर करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हाँ जी ये तो पास्ट का है ना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको टेंस की टेबल बताई थी कि ऐसे हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आप बताओ, अगर आप पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ते तो उसमें कितनी डिफिकल्टी होती है ना, पर अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना। अब थर्ड तो हमने सॉल्व कर लिया था। फोर्थ देखो, आई सेड टू हर आई राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड, कि मैंने उसको बोला कि मैं लेटर्स लिखती हूँ, किसको, अपनी फ्रेंड को। तो हमने यहाँ पे भी क्या देख लिया, हमने यहाँ पे भी ये चीज देख ली कि ये सेड टू है। हमने क्या देखा, हमने देखा ये यहाँ पे सेड टू है। तो सेड टू किस में चेंज होगा बताओ, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। तो टोल्ड वाले ऑप्शंस देखते हैं, क्या यहाँ पे टोल्ड है, यस। क्या यहाँ पे टोल्ड है, नहीं है, तो कैंसिल करो। यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है, तो चलो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आई राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड। अब राइट लेटर्स, यहाँ पे भी क्या है, राइट क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, आईएनजी और तो कुछ नहीं है ना, पास्ट भी नहीं है, क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट हमें पता है किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। अब पास्ट का फॉर्मूला बताओ, सिंपल पास्ट का क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आप ढूंढो किस में है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए सी और डी बच रहे हैं। राइट जो है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, वर्ब की 3 फॉर्म्स जो होगी वो क्या होगी, राइट, रोट
और थर्ड क्या हो जाएगी, रिटन, राइट, रोट और रिटन हो जाएगी। तो V2 क्या है, V2 रोट है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। क्या यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं है, तो कैंसिल कर दो। सी में देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत होशियारी से वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। अच्छा मैम, हम तब क्या करें अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स ना पता हो? तो बेटा आप हैव से तो कर सकते हो ना। आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि हैव जो है वो परफेक्ट में आता है, तो आप उससे कैंसिल कर देना कि अच्छा ये पास्ट में जाएगा और इन्होंने अब परफेक्ट दे दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा, इससे कर देना। और जिन बच्चों को टेंस नहीं पता वो वर्ब की फॉर्म से कर देना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। डी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पर रीचेक तो करना पड़ेगा, तो रीचेक करते हैं। तो आई टोल्ड हर दैट आई रोट, सेकेंड फॉर्म भी आ गई, लेटर्स टू माई फ्रेंड, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, माई फादर सेड टू मी यू हैव डन ग्रेट। अब मेरे फादर ने मेरे को बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है। माई फादर सेड टू मी यू हैव डन ग्रेट। पहले तो हमने देख लिया सेड टू। अब सेड टू तो हमें रट चुका है कि सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो चलो ऑप्शंस में टोल्ड ढूंढते हैं। इसमें टोल्ड है, यहाँ पे टोल्ड नहीं है, कैंसिल करो। यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो। अब हमें पता है ए या सी में से आंसर है, पर फिर हम किस पे चलते हैं, फिर हम इस पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और चीज पकड़ ली कि हैव पकड़ लिया। हमने देख लिया कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और हमें पता है किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। ऑप्शंस में ढूंढो हैड कितने में, अब ए और सी में ढूंढना है हमें। क्या यहाँ पे है, यहाँ पे डिड दे दिया, मतलब पास्ट दे दिया, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट और है, कैंसिल कर दो। पर यहाँ पे हैड दे दिया, तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पढ़ा है ना बेटा, ये देखो टेबल में है ना कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया जाए, जो कि ये सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस में हैज या हैव हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। अब बहुत बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा, पर जिनके लिए क्लियर नहीं है उनके लिए वापस से ये देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। तो इज एम आर जैसी दिख जाए वैसे ही माइंड में क्या आना चाहिए, वॉज वर में चेंज होगा। हैज हैव दिख जाए वैसे ही माइंड में क्या आना चाहिए, हैड में चेंज होगा। फिर हैज हैव बीन दिख जाए तो किस क्या आना चाहिए, हैड बीन में चेंज होगा, ठीक है। फिर अब क्या दिख जाए, अब वो वाली चीजें इधर आ गई, तो सिंपल पास्ट किस में होगा, डिड किस में चेंज होगा, हैड में हो जाएगा। और पुराना हो गया ना ये, तो वॉज वर किस में चेंज होगा, हैड बीन में हो जाएगा, ठीक है। तो 6th अब देखते हैं, रीता सेज दिवाली इज माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। कि रीता बोलती है कि दिवाली जो है उसका क्या है, मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है। रीता रीटा वट एवर यू से। अब हमने क्या देख लिया, यहाँ पे सेज देख लिया। सेज हमें पता है, सेज क्या होता है, सेज ही रहेगा, सेज ही रहेगा। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो चलो इतना तो हमें पता चल गया, चारों ही ऑप्शन हमारे इस चीज से एलिमिनेट नहीं होंगे। अब ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट भी है ना बेटा। आप लोगों को ये तो पता है ना, ये बहुत बेसिक चीज है कि ये जो कोटेशन मार्क दे रखे हैं आपको, ये जो कोटेशन मार्क दे रखे हैं डायरेक्ट स्पीच में, ये जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये किस कंजक्शन में बदल जाते हैं, ये कंजक्शन दैट में बदल जाते हैं। बहुत कॉमन चीज है ये तो, है ना। पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, एक होते हैं WH वर्ड वाले, है ना। एक कौन से होते हैं, WH वर्ड वाले, जो कि व्हाट, व्हाई, हाउ ये सब होते हैं। तो जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं वो तो खुद ही कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। वो बोलते हैं हमें दैट की जरूरत नहीं है, हम अपना कंजक्शन खुद लाएंगे, ठीक है। तो वो तो खुद ही कंजक्शन होता है। पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे बहुत होते हैं ना, इज योर
इज योर, फिर डज योर, ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं उनमें क्या आता है कंजक्शन, उनमें या तो इफ आता है या फिर क्या आता है वेदर आता है। ठीक है, ये याद रखना कि जनरली तो ये जो होता है कोटेशन ये दैट में चेंज होता है, पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर WH वर्ड वाले सेंटेंसेस है तो वो तो खुद ही क्या करेंगे कंजक्शन बन जाएंगे अपने। पर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो या तो कंजक्शन इफ आएगा या फिर कंजक्शन क्या आएगा वेदर आएगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पे आते हैं, अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और कुछ नहीं है तो देखो ये दैट में ही चेंज है। ठीक है, अब यहां पे देखो दिवाली इज माय मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, कि दिवाली जो है वो उसका मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है। अब ये जो सेंटेंस है दिवाली इज हर मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, आप बताओ क्या ये चेंज होगा? ये प्रेजेंट सिंपल है तो क्या ये चेंज होगा? अब आप लोगों ने रूल बहुत जगह पढ़ा है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो आपकी प्रेजेंट की हैबिट्स होती है, जैसे आप डेली ब्रश करते हो, आप डेली खाना खा रहे हो, है ना, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं कि जैसे सन एक ही है हमारा, है ना, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं और जो डेली हैबिट्स होती हैं आपकी, जो फैक्ट होते हैं, है ना, और जो फैक्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, जो फैक्ट होते हैं इनके टेंसेस में हम चेंज नहीं करते। किसमें? यूनिवर्सल ट्रुथ में, फैक्ट में, और जो आपके रूटीन एक्शन है उसमें। अब ये जो है ये क्या है? ये एक फैक्ट है ना कि दिवाली जो है वो उसका मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है, ये फैक्ट है। पर ये तो कोई फैक्ट नहीं है कि यू हैव डन ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तो कोई फैक्ट नहीं है ना। पर ये है कि दिवाली जो है वो उसका मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है, तो ऐसी चीजों के टेंस में चेंज नहीं होते। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये एज इट इज आएगा, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इज है ना, तो ऑप्शंस में भी क्या रहेगा, इज ही रहेगा, हैज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि अगर हम इसके टेंस में चेंज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे हैज, हैड, वॉज लगा दिया, तो हमने तो बात ही बदल दी, क्योंकि दिवाली तो अभी भी उसका फेवरेट फेस्टिवल है। पर अगर हम टेंस चेंज कर देते हैं तो हम बात ही बदल देते हैं कि अब दिवाली उसका फेवरेट फेस्टिवल नहीं है, था वो। पर ऐसा नहीं होता। तो जो फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, ठीक है, इन चीजों के टेंसेस में चेंज नहीं होता। और जो आपके रूटीन एक्शंस है तो इज ही रहेगा। अब हमें पता है टेंस में चेंज नहीं होता, इन तीनों में हुआ है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 7th है, द मैनेजर सेड टू मी वाई आर यू लेट टूडे। मैनेजर ने मेरे से बोला कि आज तुम क्यों लेट हो गए। अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव के बारे में तो मैंने अभी अभी आपको बताया है। और ये हमने देख लिया यहाँ पे WH वर्ड भी है, WH वर्ड भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो कंजक्शन दैट आएगा या ये खुद आएगा? ये खुद आएगा। तो ऑप्शन में ढूंढो कहां कहां ये खुद कंजक्शन के रूप में है। देखो यहाँ पे क्या है, द मैनेजर टोल्ड मी, यहाँ पे आस्क्ड है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वाई नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो चलो एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे कहीं पे टोल्ड लिखा हुआ है, कहीं पे आस्क्ड लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बेटा, जो हमें कनेक्ट करना था वो तो वाई ने कर दिया, सेड टू का काम वाई ने कर दिया। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैनेजर ने आपसे पूछा कि आज आप क्यों लेट हो गए, तो मैंने आपको बताया था जो आपसे क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं, है ना, बता तो नहीं रहे, टोल्ड मतलब बताना होता है, आपसे पूछ रहे हैं, तो टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, आस्क्ड ही आएगा। अब हमें पता चल गया, अच्छा द मैनेजर आस्क्ड, द मैनेजर आस्क्ड, यहाँ पे इफ भी है तो इससे भी हम एलिमिनेट कर सकते थे, है ना, कि WH वर्ड है तो WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में आएगा। इफ और वेदर तब आएगा जब हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, अब देखो द मैनेजर आस्क्ड मी व्हाई, अब यहाँ पे यहाँ तक दोनों सही थे, ठीक है, दोनों सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे है आई वॉज और यहाँ पे है वॉज आई। अब आप ध्यान से पढ़ोगे, सिर्फ इतना पढ़ो, आई वॉज लेट दैट डे, वॉज आई लेट टूडे,
अब वॉज आई लेट टुडे में तो आप खुद ही बस पूछ रहे हो क्या मैं आज लेट था, ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या बोलोगे, आई वॉज लेट टुडे, पहले प्रोनाउन आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर प्रोनाउन आए, पहले क्या आएगा, प्रोनाउन और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक हम कैसे कर सकते हैं, हमने देखा टुडे, और टुडे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में चेंज होता है, बताया था ना मैंने आपको। आप ऑप्शन में देखो कितनों में है दैट डे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो डी भी कैंसिल हो जाएगा, सी ऑप्शन ही बचा। अगर हम पहले, मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ बताया, पर जिनको टुडे याद था वो सिर्फ टुडे देख के सॉल्व कर देते, है ना, पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था। ये देखो टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने उस समय हाईलाइट करके आपको बताया था। ये आ गया अच्छे से समझ। अब नेक्स्ट पे चलो, फेयरवेल माय स्टूडेंट सेड द हेडमास्टर। अब हेडमास्टर ने क्या बोला, फेयरवेल माय स्टूडेंट्स, ओके। अब ऑप्शंस देखो, द हेडमास्टर सेड दैट फेयरवेल हिज स्टूडेंट्स, द हेडमास्टर बिड फेयरवेल, द हेडमास्टर वाज बिडिंग फेयरवेल, या द हेडमास्टर टोल्ड फेयरवेल। अब जो फेयरवेल होता है उसको तो हम बिड ही करते हैं, तो द हेडमास्टर बिड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी आर यू गोइंग आउट विद मी। अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव का बताया था, एक तो हमने सॉल्व कर लिया WH वर्ड वाला, है ना, WH वर्ड वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया हेल्पिंग वर्ब वाला भी सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमसे क्वेश्चन मार्क आती, मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है ना। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी तो होती है, तो आप बताओ यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। तो ऑप्शंस में देखो किस में है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो चलो एक चीज तो हमने सॉल्व कर ली। अब हमें पता है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू गोइंग आउट विथ मी, कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे। तो फिर अगर ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे सेड आएगा या आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा, तो चलो दो हमने ऐसे भी एलिमिनेट कर लिए। अब इसको हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे ऊपर नीचे। तो देखो, शी आस्क्ड मी, इफ आई एम या इफ आई वॉज। अब इज एम आर किस में चेंज होता है, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं करोगे कि आई है क्या, आई के साथ तो एम आएगा, चलो सही कर देते हैं, नहीं, सब कुछ रूल्स के हिसाब से करेंगे हम। आर किस में चेंज होता है, इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में चेंज होता है। बताया था ना मैंने आपको, इज एम आर अगर वॉज वर में चेंज होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, आई के साथ एम नहीं आएगा, हम रूल को फॉलो करके ही चलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग आउट विथ हर, ओके। अब 10th वाला देखो, 10th वाला क्या है, द लीडर सेड वी शैल सॉल्व दिस इश्यू सून। अब जो लीडर है उन्होंने बोला कि हम इस इश्यू को क्या कर देंगे, जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा, एक चीज डिस्कस करते हैं, मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं, शैल हो गया, विल हो गया, मे हो गया, है ना, ये सारे जो आप देखते हो, कुड, कैन, ये सारे क्या है, मॉडल्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो उनकी एक्सप्रेशंस और क्या हैं। अब ये तो हो गए प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट क्या हो जाएगा, शैल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, विल का क्या हो जाता है, विल का हो जाता है, जस्ट अ मिनट, विल का क्या हो जाता है, विल का हो जाता है वुड, मे का क्या हो जाता है, मे का हो जाता है माइट, कैन का क्या हो जाता है, कैन का क्या हो जाता है, कैन का हो जाता है कुड। ये है सेंटेंसेस के क्या, पास्ट फॉर्म, इनके मॉडल्स के क्या है, पास्ट फॉर्म। तो अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट दे रखे हैं तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा ही था, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होता है।
तो यहां ऑप्शन में मेरे को शैल दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे शैल दिख रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि शैल किस में चेंज होगा, शुड में चेंज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट फॉर्म है एक दूसरे के। तो हम क्या ऑप्शन में शुड ढूंढे? यस, हमें क्या ढूंढना है? शुड ढूंढना है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। अच्छा, पर एक और चीज है, देखो, द लीडर सेड वी शैल सॉल्व दिस इश्यू सून। अब शैल जो है वो शुड में तो चेंज होना ही चाहिए, पर दो बातें होती है। अगर जो शैल है वो शुड में चेंज होगा अगर बात किसकी हो, पास्ट की हो। पर अगर बात फ्यूचर की हो, जैसे इसमें बात फ्यूचर की हो रही है, देखो, वी शैल सॉल्व दिस इशू सून, कि हमें ये जो इशू है वो जल्दी सॉल्व करना होगा। तो अगर बात फ्यूचर की हो रही हो ना, तो मतलब काम नहीं हुआ है अभी, और काम नहीं हुआ है अभी, तो फिर हम फ्यूचर वाले टेंस में स्विच कर देते हैं, जो कि क्या, विल है। पर पास्ट तो हमें दिखाना ही है ना, तो हम वुड ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो बेटा, बहुत आपने पढ़ा होगा कि आई के साथ शैल भी आता है, विल भी आता है ना। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप इतना ही याद रखो कि अगर एक्शन जो है वो पास्ट में ही पूरा हो गया और आपको डायरेक्ट में शैल दे रखा है, तो आप शुड पे टिक करके आ सकते हो, अगर वो पास्ट में ही पूरा हो चुका है तो। पर अगर वो पूरा नहीं हुआ है, बात फ्यूचर की हो रही है, जैसे इसमें यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है ना, कि हमें इस इश्यू को जल्दी सॉल्व करना है, बात फ्यूचर की हो रही है, अभी तक नहीं किया है उन्होंने, तो हम विल पे स्विच कर लेते हैं। पर क्योंकि हमें इंडिकेशन तो पास्ट का देना है, मतलब जो है ये वाला तो लेना है, तो हम वुड लेते हैं। ठीक है, तो शैल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। शैल किस में चेंज होता है? वुड में चेंज होता है, अगर बात किसकी हो? बात हो फ्यूचर की तो। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो यहां पे किसमें ये इंडिकेशन जो है वो क्या है? वी शैल सॉल्व दिस इश्यू सून। हमने देखा शैल है, हमारे माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। क्या आएगी? एक तो या तो वो शुड में चेंज होगा, या वो किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। शुड में कब चेंज होगा? जब पास्ट का एक्शन पास्ट में ही हो गया हो। वुड में कब चेंज होगा? जब एक्शन फ्यूचर की बात हो रही हो। ठीक है, फिर हमने सेंटेंस पढ़ा, वी शैल सॉल्व दिस इश्यू सून, कि हमें इस इश्यू को जल्दी सॉल्व करना चाहिए। अब बात फ्यूचर की हो रही है, तो हमें पता चल गया क्या आएगा? वुड आएगा। तो हम ऑप्शंस में वुड ढूंढते हैं। कितने ऑप्शंस में है? यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि मेरे को यहाँ पे दिख गया दिस दिख गया मेरे को। अब दिस किस में चेंज होता है? दैट में चेंज होता है। अगर दिस दैट में चेंज होता है तो हम ऑप्शन में दैट ढूंढते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो बी एंड सी में से ही एक होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके ही थे सॉल्व करने को। ये वाली जो चीज है बेटा, ये आप क्या याद रखना, याद रख लेना। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ये जो ब्लैंक्स है इनके लिए करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं। तो क्या है? शी टोल्ड मी दैट शी डैश फीलिंग सिक दैट डे। अब दैट डे और समझ के हमें पता तो चल गया ये वॉइस कौन सी है। ये वॉइस है, सॉरी, ये वॉइस कौन सी है? ये वॉइस है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वॉइस है। ठीक है, ये मैंने आपको बस जनरली इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड भी है तो ऑब्वियसली फिर डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में सेड टू ही होगा। अब शी टोल्ड मी दैट शी डैश सिक दैट डे। दैट डे, टोल्ड, सारी चीजें हमें पास्ट का इंडिकेशन भी दे रही हैं। ऑप्शन देखो, इज फीलिंग, हैज बीन फीलिंग, वर बीन फीलिंग, वॉज फीलिंग। अब क्या आएगा? इस फीलिंग तो प्रेजेंट का हो गया, पर सेंटेंस पास्ट का है, तो हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। परफेक्ट, परफेक्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे परफेक्ट भी नहीं आएगा। अब शी के साथ आप बताओ, वर आएगा या वॉज आएगा? ऑब्वियसली वॉज ही आएगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वॉज फीलिंग, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज फीलिंग सिक दैट डे। ओके, नेक्स्ट देखो,
रीमा सेड आई डैश द वर्क टुमारो। अब रीमा ने बोला, क्या बोला कि मैं ये जो काम है कल तक खत्म कर लूंगी। तो आई विल फिनिश्ड द वर्क टुमारो। फिनिश्ड तो क्या होता है कि खत्म कर लिया, पर किया नहीं है ना, ये तो पास्ट का इंडिकेशन दे दिया, कैंसिल। ये भी पास्ट का इंडिकेशन दे दिया, कैंसिल। अब बताओ, आई वॉज फिनिशिंग द वर्क टुमारो, कि मैं कल ये काम खत्म कर रही हूं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो ये भी कैंसिल। सी क्या हो जाएगा, आई शैल फिनिश द वर्क टुमारो। रीमा सेड दैट आई शैल फिनिश द वर्क टुमारो। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये कौन सा था, ये कौन सी स्पीच थी, आपको पता लग गई, शैल से भी पता लग रही है, टुमारो से भी पता लग रही है कि ये क्या था, ये डायरेक्ट थी, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, रवि सेड दैट पल्लवी एंड ही डैश टू द एयरपोर्ट। अब रवि ने क्या बोला कि पल्लवी और वो एयरपोर्ट जाएंगे, तो बताओ क्या होगा, विल वेंट, वुड गो, इज गोइंग, शैल गो। अब बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, तो बताओ क्या होगा, विल वेंट टू द एयरपोर्ट, पल्लवी एंड ही विल वेंट, विल भी आ रहा है, वेंट भी लगा रहे हो आप, गलत है ना, एक फ्यूचर और एक पास्ट। अब वुड गो, इज गोइंग या शैल गो, शैल गो हो सकता है क्या, ही शैल गो टू द एयरपोर्ट, नहीं हो सकता। इज गोइंग, ये तो प्रेजेंट का आ गया, नहीं, क्या है, वुड गो टू द एयरपोर्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आई सेड टू माई मदर, कि मैंने अपनी मदर को बोला डैश, सॉरी आई डैश ऑन अ राइड विद समीर। अब क्या आएगा, एम गोइंग, हैज गॉन, शैल वेंट, शुड वेंट। अच्छा आई दिख गया हमें, आई पर आई दिख गया, आई डैश ऑन अ राइड विद समीर। नाउ आई एम गोइंग, आई हैज गॉन विद अ राइड विद समीर, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब आई शैल वेंट राइड, नहीं, शुड वेंट, नहीं, ये तीनों क्या है, ये तीनों पास्ट का इंडिकेशन दे रहे हैं, पर सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि पास्ट नहीं आएगा। क्या है, आई एम गोइंग ऑन अ राइड विद समीर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, टीचर सेड दैट द अर्थ डैश अराउंड इट्स एक्सिस। अब टीचर ने बोला कि जो अर्थ है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के अराउंड। अब ये बताओ ये क्या है, ये एक फैक्ट बोल दो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दो, ये सारी चीजें हैं। और जो ये सारी चीजें होती है, फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, आपका कोई रूटीन एक्शन हो गया, ये सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट में फॉल होती हैं। किसमें फॉल होती हैं, सिंपल प्रेजेंट में फॉल होती हैं। तो अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट ढूंढना है। तो बताओ क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, कैंसिल कर दो। क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कैंसिल कर दो। क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, यस ये है। क्या ये है, ये क्या है, क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कैंसिल कर दो। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब आपको ये तो पता है ना बेटा कि देखो अगर सिंगुलर हो, बात अगर सिंगुलर की हो तो वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है। पर अगर बात प्लूरल की हो रही हो सिंपल प्रेजेंट में, तो जो वर्ब है वो अपने क्या होती है, ओरिजिनल फॉर्म में आती है। ठीक है, जो वो है एग्जैक्टली वही है। अब अर्थ क्या है, अर्थ अपनी एक ही है, सिंगुलर है, तो रिवॉल्व के आगे क्या लग जाएगा, रिवॉल्व वर्ड होता है उसमें एस लग जाएगा, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सिस्टर सेड टू मी डैश, सिस्टर ने मेरे को बोला डैश। ये देखते ही हमें पता लग गया ये है कौन सा टेंस, ये तो भाई डायरेक्ट है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आर यू नीड एनीथिंग else, does you need anything else, do you need anything else, या have you need anything else। अब जैसे ही हमें पता चल गया डायरेक्ट है, तो क्या फर्स्ट वाला आ सकता है, आर यू नीड एनीथिंग एल्स, नहीं आ सकता ना। और आर यू नीड ये तो है ही गलत, डज यू नीड आ सकता है, नहीं आ सकता।
यू है ना, यू के साथ डू ही आएगा। अब हैव यू नीड, ये तो पहले ही किस में चला गया, ये तो पहले ही परफेक्ट में चला गया। और परफेक्ट में हम तब जाते हैं जब हमें डायरेक्ट स्पीच पास्ट में दे रखी हो, पर ये तो पहले ही परफेक्ट में चला गया, तो ये इंडिकेशन किसका हो गया, तो इनडायरेक्ट का हो गया, इनडायरेक्ट का हो गया। पर हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया सेड टू से कि ये स्पीच कौन सी है, डायरेक्ट है, तो इसलिए ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, डी भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन कौन सा बचता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि सेट टू से हमने क्या आइडेंटिफाई किया, सेट टू से हमने आइडेंटिफाई किया कि डायरेक्ट स्पीच थी। जैसे ही हमने डायरेक्ट स्पीच आइडेंटिफाई की, हमने रिमेनिंग ऑप्शंस को कट कर दिया जो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम सेड आई डैश टू अमेरिका टुमारो। अब राम ने बोला कि मैं कल अमेरिका के लिए जा रहा हूं। ठीक है, फ्लाई, वॉज फ्लाइंग, एम फ्लाइंग, हैव बीन फ्लाइंग। फिर से हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच देखते ही हमने पता लगा लिया कि हैव बीन तो नहीं ही हो सकता, तो कैंसिल कर दो। अब आप बताओ, आई वॉज फ्लाइंग टू अमेरिका टुमारो, एक तरफ आप टुमारो लगा रहे हो, एक तरफ आप वॉज फ्लाइंग लगा रहे हो, गलत नहीं है बेटा, गलत हो गया ना। फ्लाई भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका टुमारो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रीमा सेड टू हर कलीग डैश। रीमा ने अपने कलीग को बोला डैश। ये भी हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे आइडेंटिफाई की, सेड टू से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, शी नीडेड टू गो, आई नीड टू गो, शी नीड्स टू गो, अब या शी नीड टू गो। अच्छा, शी नीड टू वेंट। अच्छा, एक और रूल बताती हूँ आपको, वो रूल क्या है, जब भी आपको टू प्लस वर्ब दिखे, जब भी आपको टू के साथ कोई वर्ब दिखे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो वर्ब होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, वो V1 के फॉर्म में होगी। तो टू के बाद जो वर्ब आती है वो कौन से फॉर्म में आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे हमें टू दिख गया, तो हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, क्योंकि हमें वो रूल याद है। तो यहाँ पे टू के साथ गो है, यहाँ पे क्या है, टू के साथ गो है, यहाँ पे भी टू के साथ गो है, पर यहाँ पे टू के साथ वेंट है। तो चलो एक तो हम कैंसिल कर दिए उस रूल से कि डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है कौन सा, ए, बी और सी। अब यहाँ पे देखो, शी नीडेड टू गो टू होम नाउ, इसने तो पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया यहाँ पे शी लगा के, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आई नीड्स टू गो या आई नीड टू गो, आप खुद बताओ, आई नीड्स टू गो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, रीमा सेड टू हर कलीग, कि रीमा ने अपनी कलीग को बोला आई नीड टू गो होम नाउ, कि मुझे अभी घर जाना है। ठीक है, नाउ नाइन्थ वन, रवि टोल्ड मी दैट ही डैश हिम। अब रवि टोल्ड मी दैट ही डैश हिम, सेंटेंस देख के हमें पता चल रहा है टोल्ड है, कोई भी कोटेशन मार्क्स और नहीं है, तो ये कौन सी है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑप्शंस में चलते हैं, तो देखो, हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वर राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई हैड कॉल्ड हिम, या वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल हिम। अच्छा, एक देखते ही कैंसिल हो रहा है, व्हेन आई कॉल हिम, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और यहाँ पे इन्होंने वर्ब प्रेजेंट में दे दी, कैंसिल कर दें इसको। अब बचते हैं ये तीन। ठीक है, इन तीनों में हम देखते हैं, is writing a letter when I had called him, I had called him, गलत नहीं है बेटा, गलत है। अब ये दोनों बचते हैं, रवि told me that he had been writing a letter when I had called him, या were writing a letter when I called him, क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा, मैं आपको एक बताती हूँ, देखो, रवि told me that he had been writing a letter when I had called him, क्योंकि वर राइटिंग के बाद ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, व्हेन आई कॉल्ड, पास्ट लगा दिया, व्हेन आई कॉल्ड, गलत हो जाएगा ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
अब 10th देखो, 10th क्या है, स्नेहा सेड टू हर मदर डैश इन द इवनिंग। नाउ स्नेहा ने अपनी मदर को बोला डैश इन द इवनिंग। सेंटेंस कौन सा है, सेड टू भी है, कोटेशन मार्क्स भी है, तो सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है तो अब आप आइडेंटिफाई करो, शैल वी गो टू शॉपिंग, विल वी वेंट टू शॉपिंग। देखो विल वी वेंट टू शॉपिंग पूरा ही गलत है। एक तरफ आप विल भी लगा रहे हो, एक तरफ आप पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हो, गलत है। नाउ वुड वी गॉन, वुड के बाद क्या आता है, गो आएगा ना, मॉडल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। अब ये दोनों बचते हैं। नाउ शैल वी गो, यहां तक सही है, पर टू शॉपिंग क्यों, टू क्यों लगाया है यहाँ पे, सिंपल क्या आएगा, शैल वी गो शॉपिंग इन द इवनिंग। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, टू प्रेपोजिशन की नीड नहीं थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट सी पार्ट हम क्या देखेंगे, सी पार्ट क्या है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें सेंटेंस का वो पार्ट चूज करना है जिसमें क्या है, एरर है, जिसमें गलती है। तो सेंटेंस पढ़ो, द मदर सेड दैट हर सन वाज वर्क्ड एट एन इंटरनेशनल बैंक। अब एरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऑप्शन वाइज सॉल्व करें। तो द मदर सेड, यहां तक सब सही है, दैट हर सन, ये भी सही है। अब was worked at, अब देखो was worked at, was क्या है, पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट का है, पर क्या बताओ was worked at an international bank सही है, क्योंकि ये काम जो है पास्ट का है, ये हमें पता चल गया कि अब उनका जो सन है वो इंटरनेशनल बैंक के साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। पर एक और टेंस है, वो की क्या है, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो वो किस में जाता है, वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था कि उनके बेटे ने इंटरनेशनल बैंक के साथ काम करना शुरू किया था और पास्ट में ही खत्म हो गया, अब वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कहीं और किसी और के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे was worked आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, had worked, है ना, क्या हो जाएगा, the mother said that her son had worked at an international bank, या तो ये होगा या फिर आप had भी मत लगाओ, सिंपली worked लगाओ, ठीक है। the mother said that her son worked at an international bank, या तो had भी मत लगाओ, या तो सॉरी या तो had लगाओ या had भी मत लगाओ, ठीक है। तो इन दो में से एक होगा, तो हमें पता चल गया कि सी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एरर है। नाउ नेक्स्ट देखो, रोनित सेड दैट ही वेंट टू द जू द प्रीवियस डे। अब रोनित ने क्या बोला कि मैं जू गया था प्रीवियस डे को। नाउ ऑप्शन वाइज देखो, रोनित सेड एकदम सही है। नाउ दैट ही वेंट, अब दैट ही वेंट, यहाँ पे वेंट क्यों आया बताओ, गलत नहीं है, एकदम गलत है, वेंट थोड़ी ना आएगा, दैट ही हैड गॉन टू द जू द प्रीवियस डे ऐसा आना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, रेचल आस्क्ड मी व्हाई वाज आई लुकिंग सो पेल। रेचल ने मेरे को पूछा कि मैं क्यों इतनी पेल दिख रही हूं। अब ऑप्शन वाइज देखो, रेचल आस्क्ड ये भी सही है, मी वाई ये भी सही है। नाउ वॉज आई, मैंने आपको थोड़े ही टाइम पहले बताया है कि पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर प्रोनाउन ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया ना, वॉज आई लुकिंग सो पेल, ये तो क्वेश्चन हो गया कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, पर ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप बेस्ड सेंटेंस है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आई वॉज लुकिंग सो पेल, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। पहले क्या आता है बेटा, पहले आता है प्रोनाउन और फिर आता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर बाद में प्रोनाउन आएगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होएगा, और इंटेरोगेटिव हमें नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। नाउ फोर्थ देखो, द मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू रनिंग इन द सन। अच्छा, मदर ने अपने सन को एडवाइस दी कि धूप में मत भागो। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। द मदर एकदम सही है, एडवाइज्ड हर सन
ये भी सही है। नॉट टू रनिंग, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको टू दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू के बाद क्या आएगा, रनिंग आएगी क्या, रनिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, क्या आएगा, टू के बाद आएगा रन। तो ये हो क्या जाएगा, नॉट टू रन इन द सन। तो एरर कहां आ गई, सी ऑप्शन हमारा एरर वाला हो गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, मैं ये जो रूल बीच बीच में बता रही हूं ना आपको, ये याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, द मैन रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू गिविंग वाटर टू हिम। अब क्या ये आप देखते ही सॉल्व कर पा रहे हो, हमें यहाँ पे क्या दिख गया, टू दिख गया, टू के बाद इन्होंने फिर वही गलती कर दी, इन्होंने क्या कर दिया, गिविंग लगा दिया। पर हमें रूल याद है, तो हमें पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टू के बाद गिव आएगा। तो क्या हो जाएगा, द मैन रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू गिव वाटर टू हिम। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू गिविंग लिखा हुआ है, ये हमारा एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, he suggested his friend that they should go for a ride, कि उसने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया कि राइड पे चलते हैं। Now he suggested his, ये भी सही है, फ्रेंड दैट दे शुड, ये भी सही है। अब शुड के बाद V1 आ रहा है, देखो ये भी सही है ना, हमने पढ़ा था मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो आ रही है, तो ये भी सही है। तो क्या फिर नो एरर है क्या यहाँ पे आंसर, यस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिर नो एरर हो जाएगा, डी ऑप्शन नो एरर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो क्या हम एरर निकालते हैं, पर नहीं, बीच बीच में वो ऐसे भी क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें नो एरर हो। अब गलती कहां पे हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि शुड के बाद हम ये ना देखें और सी कर दें, पर हमें याद रखना है कि मॉडल के बाद V1 है और V1 ही आया है यहाँ पे। ठीक है, सेवेंथ देखो, टॉम टोल्ड जेम्स दैट ही कैन कैरी 100 kg। अब टॉम ने जेम्स को बोला कि मैं 100 kg 100 kg उठा सकता हूं। अब टॉम टोल्ड सही है, जेम्स दैट, ये भी सही है। नाउ दैट ही कैन, सब पास्ट में चल रहा है, तो कैन क्यों आया है यहाँ पे, मॉडल की भी पास्ट फॉर्म यूज करो, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, कुड आना चाहिए। तो क्या सी में एरर है क्या, यस, फिर सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हेडमास्टर सेड दैट ही शैल नॉट कंडक्ट द टेस्ट द फॉलोइंग वीक। अब जो हेडमास्टर ने बोला कि मैं अगले हफ्ते टेस्ट जो है वो क्या करूंगा, कंडक्ट, ही शैल कंडक्ट दैट, मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा, टेस्ट कंडक्ट करूंगा। इसको भी लाइन वाइज सॉल्व करो, द हेडमास्टर सेड, एकदम सही है, दैट ही शैल कंडक्ट। अब यहाँ पे फिर इन्होंने शैल दे दिया, इसमें भी तो पास्ट फॉर्म होना चाहिए, इसमें भी पास्ट फॉर्म होना चाहिए, तो शैल के दो बनते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो शुड बनता है, एक क्या बनता है, वुड बनता है। ठीक है, अब शुड आएगा या वुड आएगा, ये हमें बाकी बचा हुआ सेंटेंस बताएगा। तो कंडक्ट द टेस्ट द फॉलोइंग वीक, मतलब बात हो रही है फ्यूचर की, और जैसे ही हमें पता चला कि अच्छा शैल दिया हुआ है और बात फ्यूचर की हो रही है, मतलब एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो आना क्या चाहिए, फिर वुड आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के साथ क्या जाएगा, वुड जाएगा। तो यहाँ पे शैल की जगह क्या आएगा, दैट ही वुड कंडक्ट द टेस्ट द फॉलोइंग वीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समर टोल्ड बीना दैट मिसेस घोष टीचेस देम इंग्लिश। अब समर ने बीना को बोला कि मिसेस घोष जो है वो उनको इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, टोल्ड क्या है, पास्ट है। ठीक है, टोल्ड पास है, तो यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट की क्यों लगा दी, डॉट आना चाहिए, यहाँ पे आना नहीं चाहिए क्या, तो फिर एरर कहाँ हो गया, यहाँ पे दे रखा है, मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एरर हो गया। नेक्स्ट देखो, फादर टोल्ड हिज सन दैट ही हैव हाई होप्स फॉर हिम। फादर ने अपने बेटे को बोला कि मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं। ठीक है, टोल्ड पास्ट में है, हैव पास्ट में है, हाई होप्स फॉर हिम, ठीक है, सब पास्ट में, पर हैव तो एक और चीज भी बताता है, वो बताता है प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं बताता, प्रेजेंट बताता है। पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे पास्ट की चीज आनी चाहिए थी ना, हैड, तो एरर कहाँ हो गया, दैट ही हैड हाई होप्स फॉर हिम।
तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है आपको। अब अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, अब ये जो होता है बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनका लेवल थोड़ा ऊपर होता है तो इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकल जॉन टोल्ड जोना या जोआना दैट द डॉग डैश्ड एट हिम। अब अंकल जॉन ने जोआना को बोला कि जो डॉग है वो मेरे पे बार्क कर रहा है। तो हैव बार्क, हैज बीन बार्किंग, बार्क्ड या बार्क्स। टोल्ड है, टोल्ड हमें बता दिया कि पास्ट की चीज है, पास्ट की चीज है तो प्रेजेंट की कैंसिल कर देते हैं। हैज बीन बार्किंग कैंसिल कर दिया, बार्क्स कैंसिल कर दिया। अब आप बताओ बार्क्ड आएगा या हैव बार्क्ड आएगा? क्या परफेक्ट का इंडिकेशन सेंटेंस में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हैव भी यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी बार्क्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिमी डैश दैट द टेस्ट जिमी डैश दैट हिज टीम हैड वन द मैच। अब जिमी ने क्या किया, बताया कि उनकी जो टीम है वो मैच जीत गई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि क्या दे रखा है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, प्लीडेड विद जॉय, रियलाइज्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब बताओ, फर्स्ट देखते ही कैंसिल कर दे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो के साथ नहीं है ना भाई, गेम जीता है वो, तो दुख किस बात का। प्लीडेड विद जॉय, आप प्लीड कर रहे हो, है ना, आप किसी से विनती कर रहे हो और आप खुशी खुशी जॉय के साथ कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रास्ट चीजें, ऑपोजिट। रियलाइज्ड विद रिग्रेट, ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा हम मैच जीत गए, वो भी रिग्रेट होते हुए, दुख होते हुए। नहीं, क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कि वो एकदम जॉय के साथ उसने एक्सक्लेम्ड किया कि हम क्या मैच जीत गए, ठीक है। Sita said that she dash hardly eat anything as she dash sick। अब सीता ने बोला कि मैं हार्डली कुछ खा सकती हूँ क्योंकि मैं क्या हो जाती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ। तो she can hardly नहीं ना, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो can तो नहीं आएगा। अब बताओ would, could या should। Now सीता said that she, अब she है, she के साथ दो चीजें आएगी, या तो विल आता है या शैल आता है। अब क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो या तो वुड आएगा या शुड आएगा, तो कुड को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कैन या कुड हमें एबिलिटी दिखाता है, ठीक है। अब वुड और शुड है, ठीक है, ये दोनों अब हमें पता है तो सेकंड ब्लैंक ले लेते हैं। नाउ हार्डली ईट एनीथिंग एज शी डैश सिक। अब पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे इन्होंने वुड के साथ प्रेजेंट क्यों लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता said that she should hardly eat anything as she felt sick, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और फेल्ट से हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे कि पास्ट की चीज है ना, पास्ट में उसको तबीयत खराब थी, अभी तो नहीं है क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है और अच्छा दो ऑप्शन में फेल्ट है, ठीक है। पर कैन हमें बताया कि कैन नहीं आएगा क्योंकि पास्ट का है तो या तो कुड आता, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड आवर सेशन। वी विल सून मीट विद आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।